So hey guys, this is Vinay Patil. Welcome back to my new video. So today we're gonna talk about trading psychology, how to master it, and how to become fearless during trading. So let's start the video. तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब क्या है, उसका मतलब क्या क्या फेस करना पड़ता है साइकोलॉजी ड्यूरिंग ट्रेड। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब जब आप ट्रेड लेते हो तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और ट्रेड लेने से पहले भी क्या प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, क्या माइंड में फिक्स रहना पड़ता है। तो यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी है कि आप ट्रेड कैसे मैनेज करते हो, कैसे ट्रेड करते हो, हाउ टू ट्रेड प्रॉपरली ड्यूरिंग योर एंट्री ड्यूरिंग योर ट्रेडिंग पीरियड। तो जब आप ट्रेड लेते हो तो आप एक तो आपको ट्रेड लेने से पहले एक लॉजिक चाहिए। जैसे कि इधर फॉर एग्जांपल इधर एक कंसोलिडेशन है और फिर ब्रेकआउट और फिर ये रैली, या फिर ये ट्रेंड लाइन आई है, इधर रिटेस्ट और ये ऐसे कंटिन्यूशन आया है। तो ये एक रीज़न हो गया और इस मूवमेंट के लिए, और ये एक रीज़न हो गया इस मूवमेंट के लिए। तो सबसे पहले आपको ये चाहिए, रीज़न चाहिए ट्रेड लेने से पहले कि ये रीज़न है इसलिए मैं ट्रेड ले रहा हूँ। तो अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं है तो ट्रेड मत ही लो, फालतू में रैंडम ट्रेड होगा और फिर लॉस हो गया तो आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी। अब साइकोलॉजी ख़राब होगी मतलब क्या होगा कि आप फालतू का ट्रेड लेने के बाद आप क्या करते हो कि रिस्क आप बढ़ाते हो, और रिस्क बढ़ाने के बाद वो ट्रेड ही फालतू होता है, या टाइमिंग ही फालतू होती है, उधर मूवमेंट नहीं होता, फिर भी आप ट्रेड लेते हो और फिर वो जो चॉपी मार्केट है उधर लॉस करते हो, फिर आप वाइप आउट हो जाते हो। फिर आप फिर लॉस होने के बाद समझ में आता है कि अरे मैं फालतू का ट्रेड लिया, जिधर ट्रेड बनता भी नहीं था उधर ट्रेड लेने का ट्राई कर रहा था और उसमें लॉस खाया। अगर ये मैं चीज़ नहीं करता तो मेरा अकाउंट सस्टेन होता या फिर मैं ग्रो किया होता। तो ये सब मतलब मैं खुद लॉसेस लेने के बाद मेरे को ये सब ये रियलाइजेशन है, और ये पूरा लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस है। सो वही मैं बता रहा हूँ। और आई एम पर्सनली अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर फ्रॉम पास्ट 1 ईयर, बट नॉट कंसिस्टेंट। मैं बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा कि मेरी जर्नी कैसी है, क्या है वगैरह, ठीक है। तो ट्रेड लेने से पहले कोई तो एक रीज़न चाहिए। तो ट्रेड लेने से पहले एक रीज़न चाहिए, और ट्रेड लेने के बाद आपको मतलब फिर ट्रेड को आपको एक मैनेज करना है। फिर वो आप एक सेट ऑफ रूल बना सकते हैं कैसा मैनेज करना है। कोई कोई लोग क्या करते हैं, 1:2 पे हाफ क्वांटिटी बुक करते हैं और बाकी का ट्रेल करते हैं। कुछ कुछ क्या करते हैं 1:3 पे करते हैं। और हर एक का मतलब ये होता है, एक स्टाइल होता है ट्रेडिंग का। कुछ कुछ लोग 1:3 पे पूरा क्वांटिटी ये बुक करते हैं, कुछ कुछ लोग एकदम पूरा ही ट्रेल करते करते जाते हैं। सो फॉलो योर सेटअप, मीन वॉट। सो अगर आपका सेटअप मतलब ये कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट का सेटअप है, या फिर कौन सा टाइप का है, उसके हिसाब से भी ट्रेल कर सकते हो। या फिर आपका जो भी सेटअप हो, ये सब मेरा मेरा सेटअप से, तो ये मैं ट्रेड करता हूँ। तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो मतलब ट्रेड मैनेज। तो बट आपको मैनेज करना पड़ेगा ट्रेड, नहीं तो आप फिर एसएल लेके जाओगे अगर मार्केट इधर से पलटी खा गया, क्योंकि इतना प्रॉफिट आने के बाद भी अगर एसएल ले रहे हो तो आप सब मतलब आप गलत हो। फिर आप प्रॉफिटेबल जल्दी नहीं बनोगे, ठीक है। सो ये हो गया ट्रेड लेने के बाद का सीन। और फिर ट्रेड मैनेज करो, और किन किन बात नहीं कर क्या क्या नहीं करना ड्यूरिंग ट्रेडिंग। तो आपको पहली बात तो एंट्री अच्छी ढूंढनी है। जल्दबाजी में रॉन्ग एंट्रीज मत करो। अगर रॉन्ग एंट्रीज करोगे तो आपका एसएल खाएगा पहले मार्केट, एसएल खाने के बाद फिर रैली देगा, ठीक है। तो एंट्रीज आप जितना लेस करना है कर सकते हो उतना करो, और सबसे लास्ट में घुसो। क्या है ना, बिग प्लेयर्स होते हैं वो सबसे लास्ट में आते हैं, पहले जो नॉइज़ होता है उसमें नहीं आते।
माय पर्सनल एक्सपीरियंस, लास्ट में ही पूरा मतलब जो भी बिग प्लेयर्स होते हैं वो लास्ट में आते हैं और पूरा शेक आउट करके जाते हैं, सबकी पोजीशन वाइप आउट करते हैं और अपना खुद का प्रॉफिट कमा के निकल जाते हैं, वो ट्रेड करते हैं। ऐसा बात है। सबसे लास्ट में आते हैं वही बहुत स्ट्रॉन्ग बायर और सेलर होते हैं। सबसे पहले जो आते हैं वो सब मतलब बिगिनर्स होते हैं और जिनको जल्दी पैसा बनाना होता है वो पहले ट्रेड करने के ट्राई करते हैं। लास्ट में आते हैं वो सारे प्रोफेशनल्स होते हैं। तो ये बात का ध्यान रखो। और एंट्री होने के बाद दो ही रिजल्ट आने वाले हैं, एक तो एसएल या फिर टीपी। सो एसएल अगर तुरंत आ रहा है तो वो ट्रेड आपका है ही नहीं, और अगर प्रॉफिट में जा रहा है और फिर एसएल की तरफ आ रहा है तो ये पोजीशन मैनेज आप जो करोगे वो आपको हेल्प करेगा कम से कम लॉस लेने में। और थोड़ा चार्ट रीडिंग थोड़ा आपका सुधारना पड़ेगा, एंट्री सुधारना पड़ेंगे, किन कैंडल्स पे एंट्री लेना है क्या, ये सब ऑब्जर्वेशन से आता है। आपका एक सेटअप बनाओ, कुछ भी होने दो सेटअप, और उसमें एंट्रीज ढूंढो कि कैसे कैंडल बन रहे हैं, क्या हो रहा है। तो आपको मदद मिलेगा कि कैसे घुसना है ट्रेड में और आपका एसएल कम लगेंगे। जितना एसएल कम लगेंगे उतना आपका साइकोलॉजी अच्छा होगा, आप ट्रेड अच्छा करोगे और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आप एसएल बार बार जा रहे तो बार बार नहीं गए जाएंगे तो आपका माइंड अच्छा रहेगा और प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है फिर। और अगर टीपी में गया तो टीपी कर जाने के बाद फिर से एंट्री लेने का ट्राई मत करना। अगर आपका हो गया ट्रेडिंग तो बंद कर दो और एंजॉय दी डे, बाकी कुछ नहीं करना है। हाँ, और हर ट्रेड लेने से पहले आपको फियरलेस होना पड़ेगा। आपको फियरलेस होना पड़ेगा क्योंकि अगर आप लॉस का फियर माइंड में रख के लॉस होगा तो क्या करूँगा, ये बात मतलब रिजल्ट के बाद की बात है। आपको फियरलेस माइंडसेट बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जिसका पास मनी मैनेजमेंट है उसको कोई फियर नहीं होता कितना जा रहा है कितना आ रहा है, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आपके पास फियर होगा तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक $50 बनाया, $100, 150, 1000 बनाने के बाद एक लेवल पे मतलब एक लेवल पे अपने को भी डर आता है कि इतना बनाया ये जाएगा तो नहीं, ऐसा ऐसा। वो अगर आ गया डर, या फिर बनाने से पहले भी कि जो कैपिटल मैंने डाला है वो अगर गया तो क्या करूँगा, लॉस हुआ तो। लॉस का टेंशन मत लो, आप प्रोसेस पे ध्यान रखो। अगर प्रोसेस आपका सही होगा तो हार्डली 1 मंथ लगता है पूरा लॉस रिकवर करने में। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ज़्यादा नहीं दिन लगते, एक मंथ में पूरा लॉस रिकवर हो के आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। और आपका माइंड पूरा फियरलेस होना चाहिए, मतलब ट्रेड करो। और पर्सनली मैं क्या यूज़ करता हूँ, मतलब सब लोग क्या करते हैं कि दिन के 2 ट्रेड 3 ट्रेड ऐसा करते हैं, बट एज पर माय सेटअप और जो मेरा मतलब रूल्स है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे कैपिटल का परसेंटेज मतलब परसेंटेज मतलब एक डिफाइन करता हूँ, उतना परसेंटेज अगर लॉस हो रहा है दिन का तो मैं स्टॉप कर दूंगा। तो ट्रेड मेरे मेरे एसएल बहुत लगते हैं, बट कभी डर नहीं लगता मेरे को एक नया ट्रेड लेने में से, एक नया ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि मेरा माइंड मैंने पूरा फियरलेस किया है। मेरे को कोई अटैचमेंट नहीं है पैसों से, और ये पहले से मेरा नेचर में ये वैसा है। तो उसके वजह से मेरे को वो मदद मिलता है कि मेरा मतलब कुछ मेरे को फियर नहीं है पैसों का। और मैं मल्टीपल ट्रेड्स भी लेता हूँ, और मेरा मतलब मेरे जो सेटअप है उसके हिसाब से लेता हूँ। 4-5 भी ट्रेड हो जाते हैं दिन का, 5-6 भी हो जाते हैं कभी कभी, बट फिर भी मैं दिन प्रॉफिट में क्लोज करता हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद मैं अपने अकाउंट पे थोड़ा ले जाऊंगा आपको, और उधर थोड़ा दिखाऊंगा, थोड़े सा स्नीक पिक दिखाऊंगा मेरे अकाउंट का क्या है, थोड़ा कैसे ये वो, ठीक है। और उसके बाद
ट्रेड लेने के बाद आप फिर अगर प्रॉफिट हो गया आपका दिन का, तो आप बंद कर देना, क्योंकि अगर ज़्यादा मार्केट में रहोगे तो मार्केट बुलाता है, फिर इनवाइट करता है। एक्चुअली वो आपको इनवाइट नहीं कर रहा होता, वो नए बायर या नए सेलर को इनवाइट कर रहा होता है। तो आप वो नए बायर या फिर सेलर बन के जाते हो और फिर उधर लॉस करते हो, और फिर से आपका अकाउंट चला जाता है। फिर आप बोलते हो कि मार्केट मतलब पैसा ले लिया, ऐसा वैसा मैं क्यों किया, ऐसा वैसा। लॉस होने के बाद ही पूरा ज्ञान आता है। तो ये मत कर देना कभी, प्रॉफिट होने के बाद मार्केट से दूर रहो, और जितना हो सके उतना मतलब एक रीज़न ढूंढो क्यों ट्रेड ले रहा हूँ मैं। रीज़न के बिना मत लो ट्रेड। अगर कि देखो ये अभी ये मोमेंट है, ये पूरा मतलब इधर रीज़न है, छोटा रीज़न है, बट ये इसके पहले बहुत बड़ा स्टोरी है, इसलिए ये इतना बड़ा मोमेंट है। बट इतना मोमेंट नहीं आता जनरली, इधर से पलट जाता है ऐसा कुछ तो। बट ये इतना बड़ा जो मोमेंट है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। वो एनालिसिस वीडियो में अपन बात करेंगे, वो अगले वीडियो में मैं डालूंगा, कल डालूंगा मैं। तो सब एनालिसिस पे वो अपन वीडियो कंटिन्यू करेंगे, एनालिसिस वगैरह कैसा क्या होता है, ठीक है। प्राइस रीडिंग कैसे करते हैं वो भी मैं थोड़ा बताऊंगा इधर। ऑफ कोर्स मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिवील माई some little bit secrets and how to read price as a beginner। तो उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन होगा वो सब आपका होगा, ओके। तो इतना बड़ा ये आ रहा है, इधर किधर भी घुस दिया, आज घुसे होते तो प्रॉफिट ही हो जाता, बट ये रॉन्ग है। अगर इसके पीछे का रीज़न नहीं पता है तो आपको ये पूरा राइड करने में मज़ा नहीं आएगा। बट ये मैंने खुद राइड नहीं किया, मैंने छोटे छोटे ट्रेड लिए दिन में, क्योंकि आज मैं ट्रेड ही नहीं करने वाला था, क्योंकि back to back 9 days I'm closing in profit, back to back 9 days, past 9 days। So my psychology little bit disturbed because क्या है ना, 9 दिन आप प्रॉफिट कर रहे हो, अभी एक दिन आने वाला है जिसमें एसएल जाएगा, मेरे को पता है। बट क्या है, मैं सोचा हूँ कितना देना है मार्केट को, बट क्या है ना, मैं अभी थोड़ा मतलब पहले एग्रेसिव ट्रेड करता था, अभी थोड़ा पैसिव हुआ हूँ। तो आज करने नहीं वाला था, फिर भी थोड़ा बाहर गया तो थोड़ा सोचा ठीक है कर लेते हैं, अच्छा मूवमेंट दिख रहा है आज, तो थोड़ा करने के बाद किया है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। रीज़न ढूंढो, फियरलेस माइंडसेट, और जब भी ट्रेड लो तो दो ही आउटकम आने वाले हैं, एक तो प्रॉफिट है फिर लॉस। उसके लिए तैयार रहो, बी रेडी फॉर रिजल्ट, ओके। रिजल्ट कुछ भी आए, प्रॉफिट आए या लॉस आए, वो डजेंट मैटर, वो आपका स्लोली इम्प्रूव होगा जब आप प्राइस रीडिंग करोगे, जब एंट्रीज पे काम करोगे, जब आप पोजीशन साइजिंग और कैसे पोजीशन साइजिंग मैनेज करते और ट्रेड कैसे मैनेज करते हैं, ये जब मास्टर करोगे स्लोली बाय टाइम, तो सब आपका प्रॉफिट भी अच्छा होने लगेगा। बस ये प्रोसेस है, सब फॉलो करना पड़ता है। ये पूरा मतलब गेम में पूरा माइंडसेट का है, तो ये माइंडसेट आपको रेडी करने के लिए टाइम लगता है। अगर जल्दी होता तो वो क्विक मनी होता है, और ऑलवेज क्विक मनी सस्टेन नहीं करता। विद टाइम आपके पास पैसा आ रहा है तो वो अच्छी बात है। जल्दी आया पैसा वो गैम्बलिंग के जैसा होता है, वो जल्दी चला जाता है, क्योंकि खर्च करने का भी कुछ पता नहीं होता। हम कितना भी माइंड में रखे, बट ऐसा नहीं होता। जो फास्ट मनी आता है वो फास्ट चला जाने के पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। सो बी विथ टाइम। चलो अभी अपने वेंटाच आईडी पे ले जाता हूँ हमें। सो दिस इज़ माई अकाउंट। आज 26 प्लस हूँ। कल 55 था और परसों कुछ तो था 35-36। तो हर दिन मतलब चल रहे अपना, हर दिन मतलब प्रॉफिट किया है हमें। आज मतलब ऐसी बात है। तो ये आज का सारा है। थोड़ा सा स्कैल्प थोड़े मार रहे थे, मतलब छोटा रिस्क था स्कैल्प, और छोटा रिस्क था स्कैल्प था, तो क्वांटिटी थोड़ा ऐड करके स्कैल्प मार दिया। और ये आईडी है। ये मैं क्या था, ये वाले अकाउंट पे मैंने मतलब 100 डिपॉजिट किए थे, और उससे 3 अभी 60 चल रहा है।
इसका टारगेट 1000 है, तो लेट्स सी हाउ मेनी डेज इट टेक टू कंप्लीट माई गोल, $1000। ओके, तो ये अपन मतलब देखते हैं कितना टाइम लगता है। क्या इसमें मैं थोड़ा कंपाउंडिंग का स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ, तो रिस्क भी ज़्यादा है और रिवॉर्ड भी वैसा है, बट इस पे बहुत मतलब मैं कंसिस्टेंट रह रहा हूँ और डिसिप्लिन बहुत फॉलो कर रहा हूँ इस वाले अकाउंट पे। तो देखेंगे जब 1000 होंगे तब एक और वीडियो डालूंगा कैसे 1000 किया वगैरह। सो दिस इज इन दिस वीडियो, दैट्स इट, लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो।